Hello students, welcome to my channel. I'm your maths teacher Charu. Today we will start questions of exercise 7.1, chapter 7, congruence of triangles. Now we will start question 1. Question 1 statement is complete the following statement. So a part is two line segments are congruent if dash. तो हमें ये डैश फिल करना है, यानी कि जो ये ब्लैंक स्पेस है उसमें हमें करेक्ट वर्ड्स फिल करने हैं. सो स्टेटमेंट इज टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रेंट, यानी कि अगर टू लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रेंट हैं, इफ वो कब होगा, जब दोनों की दोनों लाइन सेगमेंट की लेंथ जो होगी वो सेम होगी. सो हम फिल करेंगे टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रेंट इफ they have same length, which means अगर टू लाइन सेगमेंट की लेंथ सेम होगी तो वो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रेंट होगी. नाउ क्वेश्चन 1 बी पार्ट. अमंग टू कॉन्ग्रेंट एंगल्स one has a measure of 70 degree, the measure of the other angle is dash. विच मीन्स अगर टू कॉन्ग्रेंट एंगल्स की में वन एंगल तो 70 डिग्री है, तो हमें अदर एंगल का मेजर बताना है. अब दोनों एंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट एंगल, और एक एंगल 70 डिग्री है तो दूसरा क्या होगा. दोनों कॉन्ग्रेंट एंगल कैसे होते हैं, सेम होते हैं. तो अगर एक 70 है तो दूसरा भी कैसा होगा, 70 डिग्री. तो हम ब्लैंक स्पेस में फिल करेंगे 70 डिग्री. नाउ क्वेश्चन 1 C part. When we write angle A is equals to angle B, we actually mean dash. Which means अगर हम angle A equal angle B write करें तो इसका मीनिंग क्या होगा. इसका मीनिंग होगा कि जो इनकी वैल्यू है, यानी कि इनका जो मेजर है एंगल्स का, मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल B. सो हम फिल करेंगे मेजर ऑफ angle A equals to measure of angle B. Now question 2. Question 2 statement is give any two real life examples for congruent shapes, which means हमें two real life examples देने हैं for congruent shapes. तो हम इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रेंस टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लिया. तो हमें अब कॉन्ग्रेंट शेप्स के रियल लाइफ एग्जांपल्स बताने हैं. सो वी स्टार्ट सॉल्यूशन. कॉन्ग्रेंट शेप के एग्जांपल में फर्स्ट एग्जांपल है बिस्किट्स इन सेम पैकेट. नेक्स्ट two case of same lock, which means अगर एक ही पैकेट की बिस्किट्स की बात करेंगे, वो सारे के सारे बिस्किट सेम शेप के होंगे और सेम साइज के होंगे, और एक ही लॉक की टू कीज वो भी सेम होगी. तो ये कैसे एग्जाम्पल है कॉन्ग्रेंट शेप्स की. नाउ क्वेश्चन 3. क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट इज if triangle ABC congruent to triangle FED under the correspondence ABC FED, write all the corresponding congruent parts of the triangles. which means जो given triangle है ABC FED, ये कैसी ट्रायंगल है, congruent. और हमें क्या बताना है, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट्स बताने हैं इन ट्रायंगल्स के. सो वी स्टार्ट सॉल्यूशन. तो हमें गिवन क्या है, गिवन ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल FED, और हमें बताना क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट. सो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर, फर्स्ट इज कॉरेस्पॉन्डिंग vertices, corresponding vertices. अब ये दोनों जो ट्रायंगल हैं वो क्या है, कॉन्ग्रेंट. सो F होगा A का corresponding vertex. सो A and F are corresponding vertices. Similar B and E.
बी और ई भी कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस होंगे। ऐसे ही सी और डी, सी और डी भी एक दूसरे को मैच करेंगे और ये कैसे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस। नाउ नेक्स्ट, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल ए और एंगल एफ किस तरह के एंगल हैं, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सो एंगल ए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल एफ का, सिमिलर बी और ई, एंगल बी एंड एंगल ई। ऐसे ही सी एंड डी एंगल भी कैसे हैं, एंगल हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। नाउ नेक्स्ट, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर, ए बी साइड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, एफ ई। जैसे हम ए से बी की तरफ आ रहे हैं ऐसे ही एफ से ई, यानी कि ए बी की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है एफ ई। ए बी की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एफ ई। सिमिलर बी सी, अब इस ट्रायंगल का बेस है बी सी और इस ट्रायंगल का बेस है ई डी, तो ये दोनों साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होंगी बी सी एंड ई डी। बी सी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है ए डी की, सिमिलर ए सी एंड एफ डी, ए सी एंड एफ डी। Now we start question 4. So question 4 statement is, if triangle DEF congruent to triangle BCA. So write the parts of triangle BCA that correspond to first part angle E, second side EF, third angle F, fourth side TF, which means हमें ट्रायंगल डी ई एफ और ट्रायंगल बी सी ए कॉन्ग्रेंट गिवन है और हमें इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बताने हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में शो किए गए हैं, तो हमें इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बताने हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ट्रायंगल डी ई एफ एंड बी सी ए ड्रॉ की है, देन हम कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स देखेंगे इनकी। सो वी स्टार्ट सॉल्यूशन। सो गिवन क्या है, given is triangle DEF congruent to triangle BCA. So first part angle E, angle E का हमें corresponding part बताना है। So angle E, इस ट्रायंगल में एंगल E इधर है और ऐसे ही एंगल E का corresponding एंगल इस ट्रायंगल में होगा एंगल C। So एंगल ई का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल सी। नाउ सेकेंड साइड ई एफ, ई एफ इस ट्रायंगल का क्या है, बेस, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हमें बतानी है ट्रायंगल बी सी ए में, तो इसका बेस है सी ए और ई एफ की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है सी ए। सो ई एफ की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है सी ए। नाउ थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में एंगल एफ का हमें कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट बताना है। तो एंगल एफ का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल ए। सो एंगल एफ का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल ए। नाउ फोर्थ पार्ट डी एफ साइड। सो साइड डी एफ साइड की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इस ट्रायंगल में कौन सी बनेगी, डी एफ की साइड है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बी A. So DF की corresponding side B A. So these are corresponding parts. So today we have discussed all questions of exercise 7.1 of chapter 7 congruence of triangles, and exercise 7.1 is complete. I hope so you all understood these questions clearly. Thank you.